महाभारत का युद्ध शुरू होने के पहले शस्त्र विद्या सीखने और दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए देवराज इंद्र की आज्ञा के अनुसार उनके द्वारा भेजे गए रथ में अर्जुन सवार होते हैं। इंद्र के सारथी मातरी सहित वह दिव्य रथ क्षण भर में ही मंदराचल पर्वत से उठकर वहां के तपस्वी ऋषि मुनियों की दृष्टि से ओझल हो गया। अर्जुन ने देखा कि वहां सूर्य का, चंद्रमा का अथवा अग्नि का प्रकाश नहीं था। इस बात को आज के समय के वैज्ञानिक भी सिद्ध कर चुके हैं कि अंतरिक्ष में अंधेरा है, और यहाँ हमारे धर्म ग्रंथ में भी लिखा है कि वहाँ न सूर्य का, न चंद्रमा का और न अग्नि का ही प्रकाश है। चलिए कहानी आगे बताते हैं। हजारों विमान वहाँ अद्भुत रूप से चमक रहे थे। वे अपनी पुण्य प्राप्त कांति से चमकते रहते हैं और पृथ्वी से तारों के रूप में दीपक के समान दिखते हैं। जब अर्जुन ने इस विषय में मातृ से प्रश्न किया, तब मातृ ने कहा, वीर, पृथ्वी पर से जिन्हें आप तारों के रूप में देखते हैं, वे पुण्यात्मा पुरुषों के निवास स्थान हैं। अब तक वह रथ सिद्ध पुरुषों का मार्ग लाकर आगे निकल गया था। इसके बाद राजर्षियों के पुण्यवान लोग पड़े। तदनंतर इंद्र की दिव्यपुरी अमरावती के दर्शन हुए। स्वर्ग की शोभा, सुगंधि, दिव्यता, अभिजन और दृश्य अनूठा ही था। यह लोक बड़े बड़े पुण्यात्मा पुरुषों को प्राप्त होता है। जिसने तप नहीं किया, अग्निहोत्र नहीं किया, जो युद्ध से पीठ दिखाकर भाग गया, वह इस लोक का दर्शन नहीं कर सकता। जो यज्ञ नहीं करते, व्रत नहीं करते, वेद मंत्र नहीं जानते, तीर्थों में स्नान नहीं करते, यज्ञ और दानों से बचे रहते हैं, यज्ञ में विघ्न डालते रहते हैं, क्षुद्र हैं, शराबी, गुरु स्त्रीगामी, मांस भोजी और दुरात्मा हैं, उन्हें किसी प्रकार स्वर्ग का दर्शन नहीं हो सकता। अमरावती में देवताओं के हजारों इच्छानुसार चलने वाले विमान खड़े थे। हजारों इधर उधर आ जा रहे थे। जब अप्सरा और गंधर्वों ने देखा कि अर्जुन स्वर्ग में आ गए हैं, तब वे उनकी स्तुति सेवा करने लगे। देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि प्रसन्न होकर उदार चरित्र अर्जुन की पूजा में लग गए। बाजे बजने लगे। अर्जुन ने क्रमशः साध्य देवता, विश्वदेवा, पवन, अश्विनी कुमार, आदित्य, वसु, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, तुम्बुरु, नारद तथा हाहा हुहु आदि गंधर्वों के दर्शन किए। वे अर्जुन का स्वागत करने के लिए ही बैठे थे। उनके साथ व्यवहार के अनुसार मिलकर आगे जाने पर अर्जुन को देवराज इंद्र के दर्शन हुए। रथ से उतरकर अर्जुन ने देवराज इंद्र के पास जा सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। इंद्र ने अपने प्रेम पूर्ण हाथों से अर्जुन को उठाकर अपने पवित्र देवासन पर बैठा लिया और फिर अपने गोद में बैठाकर प्रेम से सिर सूंघा। संगीत विद्या और सागम गान के कुशल गायक तुम्बरु आदि गंधर्व प्रेम के साथ मनोहर गाथाएं गाने लगे। अंतःकरण तथा बुद्धि को लुभाने वाली घृताची, मेनका, रंभा, पूर्वतिथि, स्वयंप्रभा, उर्वशी, मिश्रकेशी, दंडगौरी, वरुथिनी, गोपाली, सहजन्या, कुंभयोनि, प्रजागरा, चित्रसेना, चित्रलेखा, सहा, मधुस्वरा आदि अप्सराएं नाचने लगी। इंद्र के अभिप्राय के अनुसार देवता और गंधर्वों के उत्तम अर्घ्य से अर्जुन का सेवा सत्कार किया। उनके पैर धुलवाकर आचमन कराया। इसके अनंतर अर्जुन देवराज इंद्र के भवन में गए। वीर अर्जुन इंद्र के महल में ठहरकर अस्त्रों के प्रयोग और उपसंहार का अभ्यास करने लगे। वे इंद्र के प्रिय और शत्रुघाती वज्र का भी अभ्यास करने लगे। उन्होंने अचानक ही घटा छा जाने, गर्जना करने और बिजलियों के चमकने का भी अभ्यास कर लिया। समस्त अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के अनंतर अर्जुन अपने वनवासी भाइयों का स्मरण करके स्वर्ग से मृत्युलोक में आना चाहते थे, परंतु इंद्र की आज्ञा से वे 5 वर्ष तक स्वर्ग में ही रहे। आगे की कथा आपको अगले वीडियो में सुनने को मिलेगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय हिंद, वंदे मातरम।